नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ईयर प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो जिसे कि हम ईयर एक भी बोलते हैं, तो वो वैक्स के कारण हो सकता है, यानी कि जो कान में मौजूदा वैक्स है, या फिर कान में अगर कोई इन्फेक्शन हो गई है तो वो इन्फेक्शन के कारण भी जो कान में पेन है वो हो सकती है, ईयर एक हो सकता है। तो वैक्स जो है वो एक नॉर्मल सक्रीशन होती है जो कि आपका जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी कि वैक्स एक नॉर्मल सक्रीशन की तरह जो कान का पर्दा है उसमें आपको एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच जो है वो प्रदान करती है। लेकिन अगर ये वैक्स तभी रिमूव करनी चाहिए जब ये डिस्टर्बिंग कर रही हो, यानी कि अगर मरीज़ को सुनने में कोई दिक्कत आ रही हो। तो सबसे पहले इस वैक्स को सॉफ्ट किया जाता है। तो सॉफ्ट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सोडियम बाइकार्बोनेट 5 ग्राम और ग्लिसरीन 30 ml और 100 ml जो वाटर है उसका प्रयोग किया जाता है। और इसे बहुत ही एक सिंपल सी रेमेडी है। अगर ईयर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए हम कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी ईयर वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कान में से कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो आप कोकोनट या कोई भी किसी तरह का ऑयल या ईयर ड्रॉप्स अपनी मर्ज़ी से यूज़ मत कीजिए। उसके लिए आप किसी डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, यानी कि आप मरीज़ को डॉक्टर के पास रेफ़र कर दें। तो जो कान में दर्द है, वैसे तो वो जो एक्सटर्नल ईयर है, सबसे पहले हम एक्सटर्नल ईयर की बात करेंगे, यानी कि जो कान का बाहरी हिस्सा है। अगर आप इसे खींचेंगे बाहर की तरफ और तो हल्का सा मरीज़ को पेन होगा। तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन जो है वो कैनाल ट्यूब की भी हो सकती है, कैनाल की या फिर ट्यूब की भी हो सकती है, जो कि ईयर तक जो है वो पहुंच सकती है। और इस इन्फेक्शन जो है वो ईयर कैनाल में अच्छी सनलाइट या फिर टॉर्च के द्वारा जो है ईयर इन्फेक्शन को देखा जा सकता है। तो ईयर इन्फेक्शन देखने के लिए आपको अच्छी लाइट की ज़रूरत होगी। और अगर दवाओं की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का अगर इन्फेक्शन जो है कान में है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। उसमें टेट्रासाइक्लिन 1% ईयर ड्रॉप्स का भी जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो ये लोकली जो है अप्लाई की जाती है। और इसके अलावा एस्प्रिन का भी या फिर पैरासीटामोल का भी इस्तेमाल जो है कॉर्डिन के साथ भी किया जा सकता है, या फिर कॉर्डिन के बिना भी, यानी कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल कॉर्डिन या फिर कॉर्डिन के बिना प्रयोग इसका किया जाता है। और अगर इससे मरीज़ को राहत नहीं मिल रही तो आप मरीज़ को डॉक्टर के पास रेफ़र करेंगे, लेके जाएंगे। आगे बात करते हैं हम इनर ईयर की, यानी कि ओटाइटिस मीडिया की। तो ये जो है इनर ईयर की प्रॉब्लम बच्चों में, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें आम तौर पर देखी जाती है। और ये ज़्यादातर जब बच्चों को कोल्ड हो जाता है या सर्दी हो जाती है या फिर मीज़ल्स हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम जो है वो आती है बच्चों में कान दर्द की। तो इसमें होता क्या है, बच्चे को साथ में फ़ीवर भी हो सकता है, और जो बच्चा है वो रेस्टलेस होगा और बहुत रोएगा और लगातार रोएगा, क्योंकि उसे पेन हो रही होती है, यानी कि उसे दर्द के कारण पेन हो रही होती है। तो उसके लिए हम पैरासीटामोल या फिर कोट्राइमेक्सोल का जो इस्तेमाल है वो पेन को कम करने के लिए बच्चों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार दे सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन ठीक नहीं होती टाइम पर तो इससे जो ईयर ड्रम है उसकी परफोरेशन भी हो सकती है, यानी कि ईयर ड्रम को और भी ज़्यादा नुकसान जो है इससे पहुंच सकता है। तो इसीलिए अगर 14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इन्फेक्शन होते हुए या फिर कान में दर्द होते हुए, तो इसे क्रॉनिक ईयर डिस्चार्ज या फिर जो हो रहा है उसे 14 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो उसके लिए आप मरीज़ को डॉक्टर के पास रेफ़र कर सकते हैं। इसके लिए कभी भी अगर आपको ईयर में कभी भी कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज लग रहा है तो उसके लिए आप कभी भी कान में खुद कुछ मत डालकर उसे निकालने की कोशिश करें। ईयरबड या फिर कोई तीखी चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इससे क्या है कि कान में अगर इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर के पास जो है मरीज़ को रेफ़र करना है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आप भी CMSCD करके प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर बनना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। और हमसे सिर्फ व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें, हमें सिर्फ व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 95926
4909। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।